हेलो दोस्तों, सिनेमा रिलोडेड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कहानी रुद्रांगी मूवी से। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक पैलेस दिखाया जाता है, जहां पर हम ज्वालाबाई नाम के एक औरत को देखते हैं। तभी वहां पर एक आदमी ज्वालाबाई से कहता है कि मल्लेश की बेटी आ चुकी है। ये सुनते ही ज्वालाबाई काफी खुश हो जाती है और वह बाहर मल्लेश की बेटी से मिलने जाती है, जो कि ज्वालाबाई को देखते ही गुस्से में कहती है कि मेरे पिता मल्लेश ने गांव वालों के साथ मिलकर तुम लोगों के साथ जंग लड़ी और अपना खून बहाया। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? आखिर तुमने मुझे यहां बुलाया क्यों है? उसकी यह बात सुनते ही ज्वालाबाई उससे कहती है कि तुम मल्लेश की बेटी नहीं हो और अब समय आ गया है कि तुम्हें सारी सच्चाई बता दी जाए। ज्वालाबाई उसे पहले की कहानी सुनाती है, जहां आजादी के कुछ साल पहले का समय देखते हैं। यहां हम छोटे मल्लेश और रुद्रांगी को देखते हैं, जो साथ में खेल रहे होते हैं। दरअसल रुद्रांगी मल्लेश की बुआ की लड़की है और कुछ महीने पहले ही मल्लेश के माता पिता की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। बाकी रुद्रांगी के माँ बाप के बात करें तो उनको पहले इस गांव के जमींदार ने कर्ज न चुकाने की वजह से मार दिया था और इसी वजह से मल्लेश के दादाजी को अक्सर उसकी फिक्र लगी रहती थी, क्योंकि आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। इसलिए वो मल्लेश को रुद्रांगी के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए बोल देते हैं, ताकि दोनों में पति पत्नी का रिश्ता हो जाए और इस रिश्ते की वजह से मल्लेश हमेशा रुद्रांगी का ख्याल रखें। इस बात का वादा वो मल्लेश से ले लेते हैं और ये वादा करने के बाद मल्लेश रुद्रांगी की के गले में मंगलसूत्र पहना देता है। इसके अगले ही दिन गांव के जमींदार भुजंग राव के आदमी मल्लेश के दादाजी को बुलाने आते हैं, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से खेतों में काम करने के लिए नहीं जा रहे होते हैं। दादाजी कहते हैं कि मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है और मैं अभी इस हालत में काम नहीं कर पाऊंगा, पर मैं जैसे ही ठीक होता हूं वैसे ही काम पर आ जाऊंगा। अब उनकी ये बात जब भुजंग राव तक पहुंचती है तो वह बिल्कुल बौखला उठता है, क्योंकि मल्लेश के दादाजी ने काम पर आने से माना कर दिया होता है। इससे भुजंग राव को गुस्सा आ जाता है और उसे घसीटते लेकर आते हैं और उसे पीटने लग जाते हैं। फिर वहां पर मल्लेश और उसके पीछे रुद्रांगी भागते हुए आई है। मल्लेश भुजंग राव के पैरों पर गिरकर उससे अपने दादाजी को छोड़ देने की विनती करता है, लेकिन भुजंग राव उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके आदमी मल्लेश के दादाजी को मारना जारी रखते हैं। यहां भुजंग राव मल्लेश और रुद्रांगी को दूर ढकेल देता है, जिसकी चोट की वजह से रुद्रांगी तो बेहोश हो जाती है, लेकिन मल्लेश को इस वक्त अपने दादाजी दिख रहे होते हैं। वह भुजंग राव और उसके कुछ आदमी पर वार करता है। फिर वो सभी की आंखों में धूल झोंक कर अपने दादाजी को छुड़ाने की कोशिश करता है, जो देखकर उसकी दादाजी उसको भाग जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब उनका अंत समय नजदीक आ चुका है। उनकी बात मानकर मल्लेश वहां से भाग खड़ा होता है। यहां भुजंगराव का आदमी उससे कहता है कि हमें उस लड़के को ढूंढकर मार देना चाहिए, जिस पर भुजंगराव कहता है कि मैं उस बच्चे को जब चाहूं तब मार सकता हूं। यहां रुद्रांगी को देखकर अपनी बीबी से कहता है कि तुम इस लड़की को बड़ा करो और जैसे ये 20 साल की हो जाएगी तब मैं इसके साथ सोऊंगा। साथ ही भुजंगराव ये भी कहता है कि पहले मुझको भीमराव को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि इस वक्त वही है जो मेरा राज इस गांव से छीन सकता है, इसलिए उसका मरना जरूरी है। इसी के साथ हमें भीमराव को दिखाया जाता है, जो कहानी बाहर से अपने खास आदमी करण के साथ गांव की तरफ आ रहा होता है। तभी उसका रास्ता रोककर भुजंगराव के लोग उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग भीमराव को मार पाते। वहां पर अपने गुलेर की मदद से भुजंगराव के कुछ आदमियों को मारकर मल्लेश भीमराव की मदद करता है, जो चीज भीमराव भी देखता है, और इसका फायदा उठाकर वह उन लोगों को अकेले ही चाकू की मदद से मार देता है। जिसके बाद वो मल्लेश को लेकर अपने पैलेस में आता है। भीमराव अपनी पत्नी मीराबाई से बताता है कि अगर यह बच्चा ना होता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं बचता। ये सुनते ही मीराबाई मल्लेश को अंदर बुलाकर उसे खाना देती है, लेकिन मल्लेश का ऊपर बैठना भीमराव को पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसको नीचे बैठने के लिए बोलता है। यहां मल्लेश भीमराव से कहता है कि मैं आज से आपके लिए काम करूंगा और साथ ही आपके लिए मैं उस भुजंगराव को कुत्ते की मौत मारूंगा। लेकिन भीमराव कहता है कि अभी यह सही समय नहीं है, इसलिए जैसे ही सही समय आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, जिसका साफ मतलब होता है कि मल्लेश को अपना बदला लेने और रुद्रंगी को छुड़ाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जिसके साथ ही हमें पूरे 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि भीमराव ने ज्वालाबाई नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली है, जो कि स्वभाव से काफी ज्यादा घमंडी होती है, लेकिन उतनी ही वह निडर और साहसी भी है, क्योंकि मीराबाई की तरह वो भीमराव से डरती नहीं है। मीराबाई भीमराव के कहने पर ना चाहते हुए भी ज्वालाबाई का स्वागत करती है
इसी दौरान हमें यह भी पता चला है कि मीराबाई प्रेग्नेंट है। जब ज्वालाबाई भीमराव के पास आती है तो उसे पता चल जाता है कि वहां पर कुछ और लोग भी हैं जो भीमराव को मारना चाहते हैं। ज्वालाबाई अकेले उन सभी लोगों को मार डालती है और इस तरह उसने भीमराव की जान बचा ली होती है। और भीमराव को पता चलता है कि ये काम भुजंगराव का था, तो वो भुजंगराव को लाने के लिए मल्लेश को भेज देता है, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है और साथ ही उससे इस पल का कब से इंतजार था। वो भुजंगराव के घर में घुसकर उसके आदमी उसे समेत भुजंगराव को काफी बुरी तरह से मारता है। फिर वो इस तरह से भुजंगराव को घसीटते हुए भीमराव के पास लेकर आता है जैसे कि भुजंगराव के आदमी मल्लेश के दादाजी को एक समय लेकर गए थे। यहां भीमराव मल्लेश से काफी ज्यादा खुश होता है और अपने हाथों से वो भुजंगराव को मौत देने के बाद मल्लेश से कहता है कि आज तुमने मुझे काफी खुश कर दिया है, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए मुझे मांग सकते हो। इस पर मल्लेश कहता है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यह चाहता हूं कि आप नदी का पानी गांव वालों को इस्तेमाल करने दें ताकि उन्हें पानी को लेकर जो दिक्कतें होती है वो ना रहे। साथ ही मैं चाहता हूं है कि इस गांव में एक स्कूल खोला जाए ताकि हमारी अगली पीढ़ी कुछ पढ़ लिख कर समझदार बन सके। अब मल्लेश की बातें सुनकर भीमराव पानी वाली बात तो मान जाता है, लेकिन वो गांव में स्कूल खोलना वाली बात को टाल देता है। उसके बदले वो गांव को मुफ्त खाना कपड़ा वगैरह दे देता है, जिस प्रकार लोग काफी खुश होते हैं। यहां भीमराव अच्छे से जानता है कि अगर ये गांव वाले पढ़ लिख गए तो ये फिर कभी उसकी गुलामी नहीं करेंगे। फिलहाल भुजंगराव तो मारा जा चुका है, तो भीमराव ज्वालाबाई के पास अपनी सुहागरात मनाने के लिए जाता है। मगर तभी उसको वो पल याद आता है जब ज्वालाबाई ने उसकी जान बचाई थी, जो भीमराव को बहुत चुभती है। उसका मानना है कि औरत को सॉफ्ट होना चाहिए और ना कि मर्दाना। इधर भीमराव मीराबाई को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ वो गांव वाले नाच रहे होते हैं, जिनके बीच ज्वालाबाई की नजर मल्लेश पर पड़ती है और वो फैसला करती है कि वो मल्लेश को किसी भी तरह हासिल करके रहेगी। अगली सुबह जब भीमराव शिकार करने के लिए जंगल में जाता है तो उसी दौरान ज्वालाबाई मल्लेश से मिलने के लिए जाती है, जहां वह मल्लेश को लड़ने की प्रैक्टिस करता हुआ देख उससे लड़ने के लिए जाती है और उसे अपने बेडरूम में आने का इशारा करती है। मगर मल्लेश इस पर ज्यादा ध्यान देता ही नहीं, लेकिन यहाँ ज्वालाबाई का इंटेंशन बिल्कुल साफ होता है। दूसरी ओर जंगल में शिकार करने के दौरान भीमराव की नजर एक साधारण से गांव की लड़की पर पड़ती है, जिसको देखते ही वो पागल हो जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लाने लगता है। लेकिन वो लड़की बीच रास्ते में भीमराव को चकमा देकर भाग जाती है, पर भीमराव उस पर फिदा हो चुका होता है। वह अब सोते जागते सुबह शाम इसके ख्यालों में खोया होता है। उसे किसी भी तरह वो लड़की चाहिए, इसीलिए अगले दिन वो दोबारा से जंगल में उसे ढूंढने के लिए जाता है, जो कि इस बार उसे कहीं नहीं मिलती। इसी बीच हम ज्वालाबाई को देखते हैं, जो अपने दासियों से मल्लेश को अपने कमरे में भेजने के लिए बोलती है, लेकिन मल्लेश बिल्कुल आने से मना कर देता है। जो बात जब ज्वालाबाई को पता चलती है तो वो एकदम से बौखला जाती है और एक बंदूक लेकर सीधे मल्लेश पर लगा देती है। मल्लेश उससे कहता है कि देखिए, यह गलत है, मालिक को धोखा मैं दे नहीं सकता। मगर ज्वालाबाई उसे बंदूक की नोक पर अपने कमरे में लेकर आती है, जहां मल्लेश ज्वालाबाई से कहता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं, इसलिए मैं ना तो उसे धोखा दे सकता हूं और ना ही मालिक को। ज्वालाबाई उससे कहती है कि अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं तुम्हें इस पैलेस का राजा बना दूंगी। तुम्हारे लिए मैं उस भीमराव को जान से मार दूंगी और फिर तुम उसकी जगह ले लेना। अब ज्वालाबाई की बात सुनने के बाद भी मल्लेश उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। फिलहाल जब भीमराव घर आता है तो वो मल्लेश से उस लड़की को ढूंढकर लाने के लिए कहता है, जिसे मल्लेश कुछ ही देर बाद लेकर भीमराव के सामने पेश हो जाता है। लेकिन वो भीमराव के पैरों पर गिर जाता है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मल्लेश की बीबी रुद्रांगी है, जिसे मल्लेश ने उस भुजंगराव राव के कैद से आजाद करवा लिया था जब वो भीमराव के कहने पर उसे मारने गया था। यहां मल्लेश भीमराव को सारी बात बताता है कि उसने बचपन में भीमराव को क्यों बचाया था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर भुजंगराव से अपना बदला लेना चाहता था। साथ ही वह यह भी कहता है कि मैंने बचपन में ही अपने दादाजी को वचन दिया था कि मैं रुद्रांगी पर आंच भी नहीं आने दूंगा। मैं उसके लिए मर भी सकता हूं और मार भी सकता हूं। बाकी अगर आप मेरी जान लेना चाहते हो तो मैं हंसते हंसते आपके लिए मर जाऊंगा। मल्लेश की ये बातें सुनकर भीमराव एकदम से बौखला जाता है, जो सब कुछ मीराबाई और ज्वालाबाई देख रही होती है। पर भीमराव मल्लेश को कुछ नहीं करता, बल्कि उल्टा वो मल्लेश को 1 एकड़ जमीन देता है और मीराबाई से कहता है कि तुम मल्लेश और रुद्रांगी की शादी धूमधाम से करवाओ, क्योंकि शादी बचपन में ही हो गई थी।
आप भीमराव का यह फैसला सुनकर मीराबाई तो बहुत खुश होती है, ज्वालाबाई इससे कुछ खास खुश नहीं होती। बाकी भीमराव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि वो इतनी आसानी से रुद्रांगी को तो छोड़ने वाला है नहीं। इसी बीच रुद्रांगी की ज्वालाबाई से आशीर्वाद लेने आई है, जिसे मल्लेश ने भेजा होता है। वो ज्वालाबाई से बताती है कि मल्लेश हमेशा आपकी तारीफ करता रहता है। वो बोलता है कि आप ऊपर से तो एकदम कठोर है, लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक और नरम दिल है। यहां ज्वालाबाई थोड़ा पिघल जाती है, लेकिन अगले ही पल वो रुद्रांगी पे भड़क जाती है। फिर एक दिन भीमराव मल्लेश के सामने अपना असली इरादा दिखा ही देता है। वो उससे कहता है कि तुम बस एक रात के रुद्रांगी को मेरे पास भेज दो, इसके लिए तो मैंने तुम्हें जमीन दी है। यहां भीमराव की बात सुनकर मल्लेश को गुस्सा आता है और वो भीमराव से कहता है कि अगर किसी ने रुद्रांगी पर नजर डाली तो वह आज जिंदा नहीं बचेगा। जिसके इतना कहते ही वहां भीमराव के आदमी मल्लेश पर हमला कर देते हैं, जिन्हें मल्लेश पहले तो बहुत मारता है, लेकिन वो काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए आखिर में सभी मल्लेश को पकड़ लेते हैं। फिर भीमराव रुद्रांगी को पकड़कर मल्लेश को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन यहां ज्वालाबाई उसके सर पर बंदूक रखकर उसे ऐसा करने से मना करती है और वो मल्लेश से कहती है कि रुद्रांगी को लेकर यहां से जाओ। और मल्लेश बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके जाने के बाद भीमराव ज्वालाबाई को थप्पड़ मारता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब इस बात पर ज्वालाबाई उससे कहती है कि आप खुद को शेर कहते हैं और इस तरह यहां पर बंद कमरे में शिकार कर रहे हो। अरे, अगर आप सच्चे शेर हैं तो मल्लेश का शिकार खुले में करके दिखाइए, ताकि सबको पता चले कि एक शेर से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। यहां ज्वालाबाई ने मल्लेश का साथ दिया होता है और अपने दिमाग से वो भीमराव को भी संभाल लेती है, पर भीमराव जो करने वाला होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि भीमराव चाहता है कि मल्लेश उसके पास खुद आए, क्योंकि उसे अपना अहंकार बहुत प्यारा होता है। इधर मल्लेश रुद्रांगी के साथ जंगल में छिपा हुआ है, क्योंकि उसे मालूम है कि भीमराव उसे ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। यहां मल्लेश रुद्रांगी से पूछता है कि मेरी और तुम्हारी शादी बचपन में हो गई थी, इसलिए तुम मेरे साथ मजबूरी में ना रहो। अगर तुम्हें किसी और के साथ अपनी जिंदगी बितानी है तो तुम आजाद हो। उस वक्त हम बच्चे थे और हमें ये सारी चीजें पता नहीं थीं, लेकिन रुद्रांगी कहती है कि मैंने आपको पति माना है, तो अगर किसी को मेरे साथ रिश्ता बनाना है या शादी करनी है तो वो होगी मेरी लाश। रुद्रांगी का ये जवाब सुनकर मल्लेश काफी खुश होता है। वहीं दूसरी ओर भीमराव चारों तरफ मल्लेश और रुद्रांगी की खोज करवा देता है, पर उसे वो दोनों कहीं नहीं मिलते, जिस पर भीमराव अब गांव के सारे मर्दों और बच्चों को पकड़कर बुरी तरह से मारने लगता है। वो बाकी औरतें से कहता है कि अगर तुम अपने पति और बच्चों को बचाना चाहती हो तो मल्लेश और रुद्रांगी को ढूंढकर मेरे पास लाओ। उसकी बात सुनकर सभी औरतें मल्लेश और रुद्रांगी के पास चले जाती हैं, पर वो दोनों को कुछ नहीं कहती, बल्कि बताती है कि कैसे भीमराव ने गांव की औरतें को इस्तेमाल किया है, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम झुको। वो कहती है कि भले ही वह भीमराव हम सभी को मार दे, लेकिन इस बार हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। ये बात सभी औरतें भीमराव से भी कह देती हैं। फिर भीमराव अगले दिन करण के साथ अपने आदमियों को भेजकर गांव की सभी औरतों के कपड़े खुलेआम उतरवाने लगता है। जिस चीज का पता मल्लेश और रुद्रांगी को चलता है तो वो भीमराव का सामना करने का फैसला करते हैं। अब जब भीमराव के आदमी ये सब कर रहे होते हैं, तभी मल्लेश वहां आकर उन सभी को काफी बुरी तरह से मारता है। साथ ही करण से कहता है कि जाकर भीमराव से बोल दो कि हम उसके गुलाम नहीं हैं, उससे जो बन पड़ता है कर ले। ये बात जब करण भीमराव से आकर कहता है तो वो गांव वालों को नदी का पानी भरने से रोक देता है। उसने वहां पर अपने आदमी तैनात किए होते हैं ताकि कोई भी गांव वाला उससे पानी ना भर पाए। हालांकि इससे गांव वाले टूटे नहीं, भले ही उनके बच्चे और बाकी लोग प्यास से मर रहे होते हैं। इस तरह कुछ और दिन बीतते हैं और हालात बदतर हो जाते हैं, और ये सब कुछ रुद्रांगी से देखा नहीं जाता और वो फैसला करती है कि मैं भीमराव से मिलने जाऊंगी, क्योंकि गांव वाले और मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। यहां ना चाहते हुए भी मल्लेश रुद्रांगी का ही पक्ष लेता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि भीमराव से जीतना इतना आसान नहीं। दूसरी तरफ जब भीमराव यह सुनता है कि रुद्रांगी उसके पास आने के लिए मान गई, तो वो गांव वालों के सामने एक और शर्त रखता है कि मल्लेश उसके सामने आकर उससे माफी भी मांगेगा। जिस चीज के लिए गांव वाले तो राजी नहीं होते, लेकिन रुद्रांगी और मल्लेश राजी हो जाते हैं। मल्लेश तुरंत भीमराव के पास जाकर उससे माफी मांगता है, पर इतने से भी भीमराव का मन नहीं भरता। वो मल्लेश से कहता है कि तुम रुद्रांगी को दुल्हन की तरह सजाकर खुद मेरे पास लेकर आओ, और जैसी रुद्रांगी मेरे बेड तक पहुंचेगी, नदी का पानी गांव वालों को पीने के लिए दे दिया जाएगा। इसके लिए भी मल्लेश मान जाता है और रुद्रांगी को तैयार करके भीमराव के पास छोड़ने के लिए जाने लगता है।
वो भीमराव के महल में रुद्रांगी को जैसे ही छोड़ता है, वैसे ही गांव को नदी का पानी इस्तेमाल करने को दे दिया जाता है। इधर रुद्रांगी आंख में आंसू लिए भीमराव के सामने जाती है, जो कि उससे काफी बुरी तरह पेश आता है। दूसरी तरफ ज्वालाबाई मल्लेश को ताना मारती है कि काश तुम उसी वक्त मेरी बात मान गए होते तो आज तुम्हें यह सब कुछ नहीं देखना पड़ता। ना ही भीमराव जिंदा होता और ना ही रुद्रांगी यहां आई होती। दरअसल यहां ज्वालाबाई को नहीं पता होता कि मल्लेश ये सब कुछ क्यों कर रहा है। तो वहां करण आकर ज्वालाबाई को सब कुछ बता देता है, जिस चीज को सुनकर ज्वालाबाई की आंख में आंसू आ जाते हैं। इसी बीच मीराबाई को पेट में दर्द होने लगता है और अब वो समय आ चुका है जब उसका बच्चा होने वाला है, जिसकी आवाज को सुनकर ज्वालाबाई उसको संभालने जाती है। तो इधर नदी का पानी पीकर गांव वाले मरने लगते हैं, क्योंकि भीमराव ने गांव वालों को सजा देने के लिए पानी में जहर मिला दिया था और बाकी बचे गांव वाले सीधा महल पर धावा बोल देते हैं। तो इधर मीराबाई एक बच्ची को जन्म देती है। वह ज्वालाबाई से कहती है कि इस बच्ची को तुम किसी गांव वालों को दे दो ताकि ये उनके समस्या और इंसानियत के बारे में सीख सके। अब इसे ही गांव की बागडोर संभालनी होगी, जिसके लिए यह करना जरूरी है। मीराबाई मल्लेश को बुलाकर उसे अपनी बच्ची दे देती है और यहां पर उसकी मौत हो जाती है। साथ ही भीमराव के सामने रुद्रांगी भी मर जाती है, क्योंकि उसने यहां आने से पहले जहर खा लिया था। ये बात जब मल्लेश को पता चलता है तो वो भीमराव को बुरी तरह मारता है, मगर उसे इस बच्चे को लेकर महल से निकालना भी है। मल्लेश और ज्वालाबाई लोगों से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जिस दौरान भीमराव भी गुस्से में बाहर आ जाता है और ये देखकर मल्लेश अपने दोस्त को मीराबाई की वह बच्ची देते हुए कहता है कि तुम इस बच्ची को शहर में पढ़ने के लिए भेजोगे ताकि जब भी ये यहां आए तो यहां गांव वालों को भी शिक्षित करें। और वो उस बच्ची को लेकर चला जाता है। तो इधर भीमराव ज्वालाबाई के साथ मल्लेश को भी मारते हुए बाहर ले जाता है, जहां गांव वाले खड़े हुए होते हैं। कुछ गांव वाले जब भीमराव को मारने के लिए बढ़ते हैं तो वो उन्हें अकेले काफी बुरी तरह से मारता है, पर मल्लेश उसके पैर में रस्सी बांधकर उसको घसीटता है, फिर उसे मारकर बांध देता है। लेकिन भीमराव काफी ज्यादा ताकतवर है, वो बंदे होने के बावजूद भी खुद को आजाद कर लेता है और फिर उसकी और मल्लेश की जोरदार लड़ाई होती है, जिस बीच भीमराव मल्लेश के पेट में चाकू से वार करता है और मल्लेश वही घायल होकर गिर जाता है। फिर भीमराव जाकर अपने कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मल्लेश को मारने से बाकी गांव वाले उससे डर जाएंगे। पर उसे नहीं पता होता कि गांव वाले अब उसकी गुलामी नहीं करना चाहते, वो सब मल्लेश की तरफ है, भले ही वो हार रहा है। इसी बीच मल्लेश भी खड़ा होता है, जिसकी तरफ ज्वालाबाई एक तलवार फेंकती है और वो भीमराव से दोबारा लड़ने के लिए जाने लगता है। साथ ही पीछे से ज्वालाबाई भी भीमराव को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन भीमराव अपने ही तलवार से अपना गला काटकर अपनी जान दे देता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि गांव वाले अब उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहां भीमराव के मरने के साथ गांव वालों की गुलामी खत्म हो जाती है, मगर मल्लेश घायल होने की वजह से दोबारा गिर पड़ता है, जिसे ज्वालाबाई संभालती है, जिससे मल्लेश कहता है कि मेरा सपना है कि ये गांव फूले फले और इस महल को एक स्कूल में बदल दिया जाए ताकि गांव के हर घर में शिक्षा पहुंचे। ज्वालाबाई से वादा लेता है कि आप इस गांव को तब तक संभालेंगे जब तक मीराबाई की बेटी वापस नहीं लौट आती। इतना कहने के बाद वो भी मर जाता है और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट समय में आई है, जहां ज्वालाबाई मीराबाई की बेटी को यह कहानी सुना रही होती है। ज्वालाबाई उसे कहती है कि अब तुम्हें यह सब कुछ संभालना पड़ेगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी माँ और मल्लेश दोनों का सपना पूरा करो और गांव के हर कोने में शिक्षा पहुंचाओ। मूवी के लास्ट सीन में हम भीमराव के महल को एक स्कूल में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, जिसमें अब बच्चे पढ़ते हैं, और ये सब मल्लेश और रुद्रांगी की वजह से आज संभव हो पाया है। इसी के साथ ये मूवी यहां पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मूवी कमेंट्स में जरूर बताएं और हाँ, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।